दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको सवात के स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ, एपिसोड 1 के बारे में। बट उससे पहले दोस्तों, आप उसके कुछ कैरेक्टर्स जान लो, उसमें कौन कौन से लोग हैं और उसमें कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाली हूँ हसन के बारे में। हसन उसमें हीरो का रोल प्ले कर रहा है और उसकी बहन है मिराल और उसके एक मम्मी पापा हैं। हसन एक लड़की को पसंद करता है, वो है इनाया, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसमें एक अली है जो कि मिराल का होने वाला हस्बैंड है, यानी फियांसे है। इन लोगों पे कहानी है और इनाया की मम्मी पापा है और एक मिराल की नानी है। बस यही कैरेक्टर है दोस्तों। आप एपिसोड 1 में ये देखने वाले हैं कि मिराल बाहर से आने वाली होती है और उसकी माँ उसके लिए घर डेकोरेट करती है। उसके पापा ने उसका रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता है। दोस्तों, उसको बुलाने के लिए उसका फियांसे अली, जो कि एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है, वो उसे पिक करके घर लाता है। दोस्तों, हसन जो है उसका भाई, वो कॉलेज में रहता है, बट उसे याद आता है कि मेरी बहन आने वाली है। तो वो सबसे पहले दौड़ता हुआ भागता हुआ अपनी बहन से मिलने के लिए आता है और घर पे मिलता है। वो घर आती है तो अली को बाहर से ही सी ऑफ कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही जेलस फील करती है, क्योंकि वो अली अंदर आ जाएगा तो सारा टेंशन उसे मिल जाएगा। वो चाहती थी कि सारा टेंशन उसे मिले, इसलिए वो अली को बाहर से ही भगा देती है और खुद घर में एंट्री लेती है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसके पेरेंट्स उससे मिलके बहुत ही खुश होते हैं। वो अपनी नानी से मिलती है, भाई से मिलती है, बहुत ही खुश हो जाती है दोस्तों। उसके बाद उसके पापा उसका रूम दिखाते हैं, वो और भी खुश हो जाती है अपना घर देख के। उसके बाद वो हसन के लिए बहुत सारी शॉपिंग की होती है। वो हसन को अपनी शॉपिंग दिखाती है और उसके लिए सामान लाती है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इनाया अपने घर में, वो उसके पापा का रिटायरमेंट होने वाला होता है, वो उसकी प्लानिंग करती है दोस्तों, और अपने पापा के लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा ग्रीटिंग भी लाती है दोस्तों। वो अपने पापा को कुछ देना चाहती है, इसलिए दोस्तों वो उसके लिए पंचिंग बैग लाती है, ताकि पापा उठ के डेली सुबह पंचिंग बैग से खेले और वो उनका टाइम पास हो जाए, ताकि उन्हें रिलैक्सेशन फील हो और वो घर में बोर ना हो दोस्तों। उसके बाद दोनों कॉलेज जाते हैं दोस्तों। उसके बाद कॉलेज में एक कंपटीशन होता है दोस्तों, जिसमें हमेशा ये हसन फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट में इनाया फर्स्ट आ जाती है और ये सेकंड आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हसन। इनाया को बोलता है कि कोई करम की तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारे बकवास प्रोजेक्ट है। उसके बाद इनाया उससे बहस हो जाती है, थोड़ा सा दोनों में बहस हो जाती है और उसके बाद वो हसन इनाया के प्रोजेक्ट को तोड़ के आगे निकल जाता है। इनाया को भी बहुत गुस्सा आ जाता है दोस्तों। वो जाती है और हसन से अच्छी खासी बहस लगा लेती है। वो बोलती है कि तुम्हारी बाप की दौलत ने तुम्हारा दिमाग ख़राब रख रखा है, तुम समझते क्या हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है मुझे ये बोलने की। तो वो बोलती है, जिस दिन तुम्हारे बाप ने अपने सर पे से तुम्हारे हाथ हटा दिया ना, तो उस दिन तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं होंगे पहनने को। ये बात जो है कि हसन को खटक जाती है दोस्तों। वो बहुत ही परेशान हो जाता है ये बात सुन के दोस्तों। उसके बाद वो घर जाना होता है तो उतने ही में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है दोस्तों। वो परेशान रहता है और उस चीज़ से और ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। उसके बाद भी इनाया अपने घर चली जाती है और अपना गोल्ड मेडल अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करती है। उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं दोस्तों वो देख के। उसके बाद मिराल जो है कि अली से बात करती है और रूडली बात करके रख देती है। ये चीज़ उसकी नानी देख लेती है दोस्तों। उसकी नानी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे बातें ना किया करे वो अली से, क्योंकि अली उसका होने वाला फियांसे है और वो ऐसे करेगी तो इसके रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं। बट वो समझने को तैयार नहीं है। वो हमेशा समझती है कि नानी खुद को मेरे से कंपेयर करती है, वो खुद को मेरे जैसा बताती है। वो इस चीज़ से हमेशा गुस्से में रहती है। बट उसकी नानी उसको हमेशा समझाने की कोशिश करती है कि आने वाले दिन में तुम्हारा भी फेस जो है वो ढल जाएगा, तुम भी वैसे ही हो जाओगी, मेरी तरह हो जाओगी। वो इस चीज़ को सुन के और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है दोस्तों। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। आगे के एपिसोड को जानने के लिए, अगली किस्त जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले जो वीडियो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो दोस्तों। आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। थैंक यू।